महाराज जी नमस्कार। नमस्कार। हर अर्जुन। अगर आज हम बात करें कि आज यमुना आरती का कार्यक्रम है और 5100 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे, अगर हम बात करें इस कार्तिक मास की तो क्या महत्व है? देखिए, कार्तिक मास का महत्व मनुष्यवाणी से वर्णन नहीं किया जा सकता, परंतु जितना मुझे ज्ञान है उसका अनुसार बताना चाहूँगा कि कार्तिक मास में दीपदान का अत्यंत महत्व है। वैकुंठ प्राप्ति और कलयुग में मोक्ष प्राप्ति का एकमात्र उपाय है कार्तिक मास में दीपदान करना। हम सभी भारतवंशी सनातनी अपने धर्म और अपने सनातन की रक्षा के लिए, अपने वृद्धि और संवर्धि के लिए एकत्रित होकर के श्री यमुना महामाई की आरती जन कल्याण और मानस कल्याण के लिए कर रहे हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम सभी स्वस्थ रहें, आनंदमयी रहें और मंगलमय रहें। सनातनी हमेशा से धर्म, संसार और जगत के कल्याण के लिए कार्य करता आया है। हम सभी यहाँ जगत के कल्याण के कार्य के लिए एकत्रित हुए हैं और इस दीपदान का जो मुख्य उद्देश्य है वह विदेश और संसार संपूर्ण में सुख, शांति और समृद्धि हो, इस भावना से हम ये कर रहे हैं। जी प्रभु जी, अगर हम बात करें आज के वैज्ञानिक युग में जब पूरी दुनिया लाइट जगमगा रहा है, सब कुछ है, फिर ये दीप जला कर के आप क्या बताना चाह रहे हैं? देखिए, दीप जलाने का अर्थ सिर्फ एक दीपदान नहीं है। दीप जलाने का अर्थ है मार्ग दिखाना। जिस प्रकार दीप जलता है परंतु उसकी ताया चले, उसकी ताया के नीचे अंधेरा होता है, परंतु वो दीप संपूर्ण जगत मात्र को एक प्रकाश प्रकाशित करता है और दिखाता है कि मैं जिस प्रकार जल रहा हूँ, संपूर्ण प्रकाश मुझसे सुशोभित है। उसी प्रकार मेरे द्वारा जो प्रकाश उत्पन्न है, उसी प्रकार आप स्वयं भी जलें। जलने का अर्थ यहाँ है कि संपूर्ण संसार को एकत्रित करें, एक साथ जोड़ें और लेकर के आगे अग्रसर हों। एक साथ सारा सब जुड़े, ये भाव है दीप का और यही उद्देश्य है दीप जलाने का। एक साथ चलने की आपने बहुत अच्छी बात कही है महाराज जी, लेकिन क्या लगता है कि हम सनातनी एक साथ हैं और नहीं है तो क्यों नहीं है, और हैं तो कैसे हैं? मनभेद हो सकता है, मतभेद हो सकता है, परंतु हम सभी एक साथ थे, एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे। कभी कभी कुछ दुराचार, कुछ व्यभिचारों में मतभेद हो जाता है, परंतु सनातनी कभी भी अलग नहीं था, किसी भी रूप में अलग नहीं था। कुछ आक्रांताएं आई जिसकी वजह से हम लोगों के बीच में मतभेद हुए, परंतु वो मतभेद ज़्यादा समय तक चल नहीं पाए। जिस प्रकार खेत में पतवार आती है, उसका फसल पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसी प्रकार संसार में आपदाएं आती हैं, व्यभिचार आते हैं, उनसे मानस पर सनातनी पे कभी भी कोई फर्क नहीं रहा। लगता है कि सनातनी अलग है, परंतु सनातनी अलग नहीं है। हमारा उद्देश्य एकमात्र यही है, हम किसी का द्वेष नहीं चाहते, परंतु हम ये चाहते हैं कि सभी संगठित होकर के अपने लिए, देश के लिए और समाज के लिए कार्य करें। हमारा मेन उद्देश्य यही है, सभी के लिए, सभी जनमानस के लिए। प्रभु जी, पूरी दुनिया का ध्यान आज भारत की तरफ है। जब आज पूरा देश, पूरी दुनिया जल रही है, ऐसे में हमारे भारत में आज संत महात्माओं का, ऋषियों का क्या कर्तव्य है? देखिए, सनातन, जैसा आपने शुरू में कहा था कि दीपक का महत्व क्या है, संसार में दीपक जो है वो संत है। वो स्वयं प्रकाशित होकर के, स्वयं जल करके अपने साथ जुड़े हुए लोगों को सिर्फ यही दिखाना चाहता है कि समाज के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने देश के लिए स्वयं करें। शुरुआत हमें अपने आप से करनी होगी, किसी दूसरे से नहीं, और वही कार्य संत करता है। संत एक प्रकाश है, एक रोशनी है। माध्यम से समझाना चाहूँ तो एक टॉर्च है जो अंधेरे में लोगों को राह दिखाता है कि किस राह पर चलना है और अंत में कहाँ पहुँचना है। कुछ लोग उसको मानते हैं, कुछ लोग उसको नहीं मानते, थोड़ा सा धूमिल होते हैं, वो भी मन विकारों के कारण। उसका कोई प्रभाव विशेष नहीं पड़ता है। सनातनियों की मानसिकता ना बदली थी, ना कभी बदलेगी। हम धर्म के प्रति पहले भी आस्था थी और आज भी लोगों की धर्म के प्रति, साधु समाज के प्रति, संत समाज के प्रति पूरी आस्था बनी हुई है और हमेशा बनी रहेगी। संत समाज हमेशा से ही संसार को जागृत करने के लिए ही कार्य करता है। यही भूमिका है संत समाज की, यही है संत समाज। बहुत बहुत धन्यवाद।